तो चलिए साथियों, इसी के साथ ही आप लोगों के सामने आज की जो मोटिवेशन है वो हम शेयर कर लेते हैं। यू कैन रीड एंड स्टडी ऑल द बुक्स ऑन दिस वर्ड, बट इफ यू डोंट बिलीव इन योरसेल्फ, इट्स ऑल इन वेन। बहुत बार यही पंक्ति मैं दोहराता आया हूं, बहुत बार आपसे कही है यही सारी बातें। आप कुछ भी पढ़ लीजिए, कहते हैं ना, पूरा दुनिया का ज्ञान भी अगर आपने पढ़ लिया, आपको खुद पर विश्वास अगर नहीं है, और ये आत्मविश्वास जो है ना साथियों, ये कैसे आता है, इसकी एक छोटी सी युक्ति बता देता हूं। आप अपने हिसाब से जो भी अपने कमिटमेंट्स है ना, उन्हें पूरा करके देखिए, विश्वास स्वतः ही आ जाता है। मैंने अपने साथियों से बहुत सारे कमिटमेंट्स किए हैं, उन कमिटमेंट्स को मैं धीरे 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 पूरा करता हुआ ले आया। मैंने उनको कहा था कि मैं पूरी मैपिंग कंप्लीट कराऊंगा। मैं आपको बता दूं कि आज मॉर्निंग में 10 o'clock मैं उत्तराखंड की मैपिंग भी करा रहा हूं। मैंने उनको फिंगर टिप्स पे वर्ल्ड की मैपिंग करवा दी, इंडियन मैपिंग करवा दी। जो उनको बोले, मैंने कहा एम लक्ष्मीकांत के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा, वो करवा दिए। फिर एक कमिटमेंट किया कि मैं आप लोगों को रिवीजन जो है एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से करंट का रिवीजन करवा दूंगा। 10 बजे सुबह मंडे से वो रिवीजन क्लास भी शुरू हो रही है। जब आप अपने आप से कुछ वादे करते हैं, मूल विधि और संविधान बहुत दिनों से डिमांड चल रही थी, मैंने इस काम को कहा था करवा दूंगा और करवाने जा रहा हूं। आपने जो वादे किए ना, अगर आप उनको पूरा करते हैं, आत्मविश्वास स्वतः ही आ जाता है। और जब आत्मविश्वास आपको आ गया ना, तो जो भी ज्ञान है आपका, वो आपकी सहायता, आपकी कुंजी, आपका एक प्रकार की पूंजी बन के आपसे जुड़ जाता है। तो आप भी ना अपने आप से कुछ वादे करिए कि मैं आज इस चैप्टर को पूरी तरह याद कर लूंगा। जब वो वादा आप पूरा करेंगे ना, तो आप देखना आपका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर होगा। हम लोग खूब पढ़ते हैं, लेकिन बस पढ़ रहे हैं, अपने आप से पहले कोई प्रायर डिटर्मिनेशन नहीं ली। अगर प्रायर डिटर्मिनेशन आपके पास है, तो फिर कोई भी आपको आपके लक्ष्य से नहीं रोक सकता है। क्लियर? चलिए, तो इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। सवाल थोड़ा सा जो है क्रिकेट का सवाल है, और क्रिकेट हमारा सबसे कम इंटरेस्ट का पॉइंट है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने इसकी पढ़ाई करी है। थोड़ी बहुत ऊक चूक हो जाए तो माफ करिएगा, मुझे क्रिकेट में कतई इंटरेस्ट नहीं है। कोई मुफ्त में ले जाकर के सबसे महंगे स्टेडियम के कॉर्नर में भी बिठा के दिखाता है, तो मैं वहां जाकर के भी मूवी देख रहा होता हूं। ऐसा मैंने किया भी है ना? तो ये नहीं हो पाता है मुझसे। तो भाई साहब, फिर भी मैं आप लोगों के लिए इस सवाल को लेके आया, क्योंकि पेपर में आएगा ये साहब। क्या है, आइए साथियों ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में डीआरएस सिस्टमों के अंदर परिवर्तन हुआ। अच्छा, किसने किया? आईसीसी ने किया। आईसीसी कौन है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वही जो दुबई के अंदर स्थित है। मेरे प्यारे साथियों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने हाल ही में एक क्रिकेट कमेटी का गठन किया था। किसका गठन किया था? क्रिकेट कमेटी का गठन किया था। उस क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में अनिल कुंबले को बिठाया गया था। किसको बिठाया गया था? अनिल कुंबले को बिठाया गया था। उन्होंने हाल ही में जो डीआरएस पद्धति है, उस डीआरएस पद्धति के अंदर कुछ सुधार की अनुशंसा की, विशेष रूप से एलपीडब्ल्यू के केस में। किसके केस में? एलपीडब्ल्यू। अब ये दो टर्म है आप लोगों को, और वो कौन कौन से हैं? एक है एलपीडब्ल्यू और एक है डीआरएस। ये दोनों टर्म आपको एक तो सीखने हैं। तीसरा, इस डीआरएस में क्या संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं, उन्हें जरा सुन लीजिएगा। हां जी साथियों, कई विद्यार्थी जिस डीआरएस को धोनी रिव्यू सिस्टम बोल रहे हैं, यह सच्चाई है कि क्रिकेट में इस चीज को इसी प्रकार से देखा जाता है कि धोनी जब किसी चीज का डीआरएस ले लेता है, तो उस समय के ऊपर वहां पर मतलब उस चीज को फिर सही मान लिया जाता है कि हां अब तो आउट होगा ही। थर्ड एम्पायर जब आउट होने की पुष्टि करवा देता है, तो इस चीज को बिल्कुल सही। तो देखिए कितने क्रिकेट प्रेमी हमारी क्लास में हैं, सबने धोनी रिव्यू सिस्टम दे दिया, जबकि वास्तविकता में ये डिसीजन रिव्यू सिस्टम है। क्या है ये? डिसीजन रिव्यू सिस्टम, डीआरएस। आपने बहुत बार देखा होगा क्रिकेट के दौरान कई बार पग बाधा जिसे कहते हैं एलपीडब्ल्यू जिसको आप क्या कहते हैं? पग बाधा, लेग बिफोर विकेट, हिंदी में कहते हैं पग बाधा। मतलब अगर मैं थोड़ा बहुत क्रिकेट समझता हूं, देखता हूं, तो मुझे यह समझ में आता है कि कई बार इन क्रिकेट की जो बल्लियां हैं, इनके सामने, गिल्लियों के सामने बैट्समैन खड़ा हो जाता है। बैट्समैन इस प्रकार से खड़ा हो जाता है कि वो बैट तो उपयोग में नहीं लेता, लेकिन वो अपने पैर से, अपने पैर पर बंधे हुए कवर से, जो उसके पास लेग के ऊपर लगा हुआ गार्ड है उससे, और वो अपने द्वारा पैड के माध्यम से उस बॉल को रोकने का प्रयास करता है। इस परिस्थिति में उसके द्वारा रोकी गई जो बॉल है, वो बॉल अगर मान लीजिए वो पैर ना लगाता, तो वो बॉल कहां जाती?
इस आधार पर आउट डिक्लेयर किया जाता है। हाँ भाई, क्रिकेट प्रेमी आप ज्यादा हैं और आप लोगों को बहुत अच्छे से ये बातें समझ में आती होंगी, फिर भी मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं अपनी समझ से आपको समझाने का। थोड़ी मदद करिएगा और कुछ गुस्ताखी हो जाए तो जज मत करिएगा, क्योंकि भाई साहब मेहनत करके सिखा रहा हूं आपको ये सारी बातें। क्या है सुन लीजिएगा। कहते हैं कि अगर विकेट के सामने, लेट्स से ये विकेट है और इस विकेट के सामने बैट्समैन खड़ा हुआ है, बॉल आई, बैट्समैन ने अपना पैर लगा के बॉल रोक दिया, तो बॉल अगर रोक दिया तो यह कल्पना की जाती है कि बैट्समैन अगर पैर ना लगाता, भाई बैट लगाए, बैट्समैन का काम है बैट टच करना, बैट टच करे तो रन बना, खेलना है, बैट्समैन का काम बैट से खेलना है, पैर से खेलना नहीं है। तो अगर उसने बैट की जगह पैर लगा दिया तो उस आधार पर उसे एलपीडब्ल्यू कहा जाता है। लेकिन उस एलपीडब्ल्यू में भी कुछ नियम हैं। क्या नियम है? नियम यह है कि यदि वो एलपीडब्ल्यू तब कहा जाएगा जब उसका बॉल जो आ रहा है वो उसके पैर की कल्पना किए बगैर विकेट जोन से निकलेगा। किससे निकलेगा? विकेट जोन से। ये विकेट जोन क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? ये जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा पूरा ग्रीन एरिया, जिसमें कि विकेट की लंबाई और चौड़ाई दोनों शामिल हैं, ये विकेट जोन कहलाता है। ठीक है, विकेट जोन से निकलती हुई बॉल है तब तो उसे एलपीडब्ल्यू डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, क्या होता है कि विकेट जोन से बॉल को वो दिखाते हैं, मतलब उस माध्यम से दिखाते हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कि इस विकेट को टच करती हुई बॉल निकलती है। क्या करती है? विकेट को टच करती हुई बॉल निकलती है। उस स्थिति में उस क्रिकेटर को, यानी उस बैट्समैन को आउट नहीं माना जाता। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से जब ये बॉल ऊपर से जो गिल्लियां लगी हुई हैं उनको आधा टच करके भी निकल रही हो तो भी उसे आउट नहीं माना जाता। ठीक है ना? अच्छा साथियों, इन दो परिस्थितियों में बैट्समैन को आउट नहीं माना जाता। एक तो इधर से टच करके निकले और ऊपर जो लगी हुई बेल्स हैं उन बेल्स को टच करके निकल रही हो तो आउट नहीं माना जाता। अभी इसमें संशोधन कर दिया गया है। और क्या संशोधन कर दिया गया है? अब यह संशोधन किया गया है कि ये वाला जो सीन था ना, जो गलियों के ऊपर वाला सीन था, अब इसे भी आउट जोन माना जाएगा। अब इसे भी आउट जोन माना जाएगा, यानी कि जो ये विकेट के ऊपर लगी हुई बेल्स हैं, अब इनके ऊपर भी मेरे प्यारे साथियों आउट माना जाएगा। ऐसा हाल ही में नियम आया है। डीआरएस अगर आपको लेना है, इस पर भी एम्पायर कॉल ले सकता है आउट देने का। और कहा जा रहा है कि बॉलर को अब इसकी वजह से 1.38 इंच का फायदा हो गया। कितने इंच का फायदा हो गया? 1.38 इंच का। किसका मेरे प्यारे साथियों? ये जो गिल्लियां लगी हुई है ना ऊपर, ये तो विकेट हैं, इनके ऊपर छोटी छोटी सी वो रखी जाती हैं, बेल्स रखी जाती हैं। कहा जा रहा है अब इसका फायदा भी किसको कंसीडर किया जाएगा? बॉलर को। यानी इसके आधार पर भी अब थर्ड एम्पायर क्या ले सकता है? डिसीजन ले सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारा की सारा डीआरएस के आधार पर होता है। डीआरएस के दौरान यही चीज की क्लैरिटी आती है कि क्या ये गलियों के ऊपर से निकला, उस स्थिति में आउट डिक्लेयर किया जा सकता है। तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात थोड़ी बहुत मेरे द्वारा समझाए गए प्रयास से समझ में आ गई हो। तो लेग बिफोर विकेट वो स्थिति है जिस समय कोई बैट्समैन इसके सामने खड़ा हो जाता हो। हाँ भाई, थोड़ा बता दीजिए थम्स अप वम्स अप करके कि साहब क्या है, यदि याद हो गया हो तो थोड़ा समझा दीजिए साहब। हमने आपको ये सारी बातें बता दी हैं। हाँ, वो एलपीडब्ल्यू बोलते हैं कई लोग, वो बीडब्ल्यू है। ठीक है बेटा, एलबीडब्ल्यू जो है मेरे प्यारे साथियों, इसको क्रिकेट में सन 1774 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है ना, 1774 में इंट्रोड्यूस किया गया था। कुछ शर्तें हैं एलबीडब्ल्यू डिसाइड करने से पहले कि बॉल ठीक ठाक से की गई हो, नो बॉल ना हो, जहां से फेंकने की डंडी है उससे आगे से पैर ना चला गया हो। इसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि बॉल मस्ट नॉट पिच ओनली ऑन द लेग साइड, बॉल जो है वो केवल लेग साइड ना जा रही हो। ये कुछ नियम है। फिलहाल के लिए इतना ही। शाम को फिर मुलाकात, मतलब बाकी अन्य क्लासेस में मुलाकात होती रहेगी। आप मेरे से इस कंटेंट को प्राप्त करने के लिए अनअकैडमी पर मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा कंटेंट है उसे मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर प्राप्त कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड अंकित10 है जिसका उपयोग करके 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों अन्य क्लासेस में। मुझे अभी तुरंत जाना होगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।